इस फिल्म का कोई भी पात्र सच पूछिए तो पूरी तरह से काल्पनिक नहीं है। ये उन स्त्रियों की सिसकियां हैं, कराए हैं, चीखें हैं जो हमारे सभ्य कहे जाने वाले समाज में आज भी घुट घुट के जी रही हैं। इस फिल्म के माध्यम से कोशिश की गई है कि ये बेबस मिन्नतें उन कानों तक पहुँचे जो इन्हें सुनकर भी अनसुना किए बैठे हैं। आखिर किसी भी सभ्यता की महानता उसमें स्त्रियों को दी गई समानता और आदर से ही नापी जाती है। You need anything, madam? कुछ नहीं। साहब का फोन आया था? नो मैडम, साहब खुद आए थे पर आप सो रही थी। साहब ने कहा है कि वो क्लब जा रहे हैं और आने में लेट हो जाएंगे। Everybody on the house, right, Anita? Darling, you're the best. Yeah, I know, baby, I'm the best. The best, I'm always the best. You're just gonna wash your mouth. Okay. Go to the washroom. Hi, buddy. How are you? Come on. ठीक तो? आप क्यों करते हैं ऐसा मेरे साथ? मैं क्या किया मैंने? मैं आया था तुम्हें लेने। तुम सो रही थी। क्यों, क्या हुआ? आपको पता है अनीता से आपका इस तरह से मिलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ भी क्या कमी है जो आप अनीता में ढूंढते हैं? अनीता और उसका पति मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं और तो क्या बिजनेस के लिए एक दूसरे को चुनना जरूरी है?
अरे अरे आज हमारी अच्छी डील भी बिजनेस की, उसने खुशी का इजहार कर लिया, तो क्या बुरा किया? हाउ नैरो माइंडेड, कितने पुराने विचार है तुम्हारे। मेरे यही विचार आपके पिताजी को पसंद आए थे जब वो मुझे देखने मुंबई आए थे, और आपको भी। तब क्या देखा था आपने? मैंने एक खूबसूरत लड़की देखी जो आर्ट गैलरी में काम करती, जो इंटेलिजेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करती। मैंने समझा कि तुम वक्त के साथ चलने वाली लड़कियों में से हो। हम 21वीं सदी में खड़े हैं, मैं तुम्हें अपने साथ आगे ले जाना चाहता हूँ। तुम पीछे घसीट रहे हो मुझे, बदलती क्यों नहीं तुम? मैं हर उस बदलाव के लिए तैयार हूँ जिससे हमारा रिश्ता मजबूत हो, लेकिन उस बदलाव के लिए नहीं जिसे हमें एक दूसरे से आंख मिलाने में शर्म आए। मैं अनीता नहीं बन सकती। एक डबल ऑन द रॉक्स, ऑन द रॉक्स। मुझे ये जगह बहुत पसंद है। Makes me feel on top of the world. मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत मोहब्बत, और उतना ही प्यार मुझे अपनी आजादी से है। I need my space, darling. इसलिए अपने पापा से दूर यहाँ आकर रहता हूँ। बात समझने की वैसे ही, अगर समझोगी तो बुरा नहीं लगेगा। It's just a matter of understanding, love. छोड़िए मुझे। मैं तुम्हारा पति हूँ। उस वक्त ख्याल नहीं आया जब अनीता को किस करे थे? छोड़ो अनीता को, अनीता से मुझे प्यार नहीं है, मुझे प्यार तुमसे है। तो वो क्या था? हवस? प्यार किसी और से, हवस किसी और से, घर के लिए कोई और चाहिए, बाहर के लिए कोई और चाहिए। Come on, darling, come on, baby. I love you. You know that. I love you too much, baby. छोड़िए मुझे। You're my husband. Come on, छोड़िए मुझे। baby. रघु, प्लीज लीव मी अलोन। Yes, baby. लीव मी अलोन रघु। Vaidehi, I'm छोड़ो your मुझे। husband, Vaidehi. रघु छोड़ो मुझे। Come on, Vaidehi. लीव मी। Come on, Vaidehi. छोड़ो, Hit लीव मी। yourself. Vaidehi. लीव मी। I'm your husband, Vaidehi. I'm sorry. But you deserve it. This is not the way to behave with your husband, huh? What the hell do you want? देखो वैदेही, मैं तुम्हारे पति रघु का फैमिली डॉक्टर जरूर हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। आज जब तुमने फोन किया कि तुम्हें बुखार है, मुझे तुम्हारी आवाज से लगा कुछ और परेशानी है। इसलिए मैंने क्लिनिक की बजाय तुमको यहाँ बुलाया ताकि तुम एक भाई से दिल की बात कह सको। थैंक यू डॉक्टर, आप सिर्फ मुझे दर्द और बुखार की दवा लिख दीजिए। वो तो मैंने नर्स को फोन कर दिया है। तुम नीचे क्लिनिक पे जाके इंजेक्शन ले लेना और ब्लड और यूरिन का सैंपल दे देना टेस्ट के लिए। ठीक है। मगर ये बताओ, तुम्हारे माँ बाप को मालूम है रघु तुम पे हाथ उठाता है? नहीं। चलो चलो जल्दी करो, मैंने तुम्हारे लिए फर कोट सेलेक्ट किया उस दुकान से, वो दुकान बंद हो जाएगी, जाकर उठा मुझे लेते नहीं हैं। चाहिए। What do you mean नहीं चाहिए? $40,000 का फर कोट मैंने तुम्हारे लिए इतने प्यार से सिलेक्ट किया और तुम कहती हो नहीं चाहिए? What nonsense. अच्छे कपड़े, कीमती जेवर, बड़ा घर, लंदन, अमेरिका, यही सब देख के हर माँ बाप अपनी बेटी की शादी करा देते हैं। क्या एक लड़की को अपने पति से सिर्फ यही चाहिए? और नहीं तो क्या चाहिए? दुख, दर्द, गरीबी? Come on, grow up. क्यों पहले बजाते रहती हो बार बार? खैर, हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर बहुत सर्दी होगी, कुछ गर्म कपड़े पैक कर लेना। मैंने आपके कपड़े पैक कर दिए हैं। For God's sake, मैं मेरी नहीं, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मैं नहीं आऊंगी। What do you mean नहीं आओगी? You have to come and that's final, okay? एक ही बात बार बार, never happy. वो बचपन से ऐसा है। 10 साल का था जब उसकी माँ गुजर गई। बोर्डिंग स्कूल में पढ़कर बड़ा हुआ, जिद्दी बन गया, बिल्कुल अपने बाप की तरह। तुम्हारी सास को भी काफी तकलीफ हुई थी जब वो शादी के बाद पहली बार अमेरिका आई थी, लेकिन उसने अपने आप को मेरे लाइफस्टाइल के मुताबिक बदल लिया। तुम भी सीख जाओगी और रघु भी तुम्हें समझने लगेगा। वो मुझे तब समझेगी डैडी, जब पहले वो मुझे इंसान समझे। उन्हें लगता है मैं एक मशीन हूं, उनकी गाड़ी की तरह। जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो घुमा सकते हैं, ले जा सकते हैं। भूल जाते हैं कि मेरी भी फीलिंग्स है। देखो बेटी, छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। तुम रघु की बेहता पत्नी हो, इस घर की इज्जत हो, तुम्ही से हमारा वंश आगे बढ़ेगा। यू कांट लेट हिम डाउन। अगर तुम साथ नहीं जाओगी तो 10 किस्म के लोग 10 तरह की बातें करेंगे जो हमारे घर के लिए ठीक नहीं।
तुम्हारा जाना जरूरी है और तुम जाओगी।
जिंदगी कैसे जी जाती है ये तो सिर्फ रघु और अनीता ही जानते हैं। आपको बुरा नहीं लगता मेरे पति के साथ आपकी बीवी इस तरह से? मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं और वो खुश है रघु के साथ। अगर उसकी खुशी पे बुरा मान जाऊं तो फिर प्यार ही कैसा। मैं तो आपसे भी कहता हूं कि ये धर्म शर्म की बातें छोड़िए और हमसे रिश्ता छोड़िए। फिर देखिए हम भी रघु और अनीता की तरह। शट अप। Oh, come on, darling. Come on. वैदेही, what is it? कहाँ जा रही हो वैदेही? वैदेही, क्या बात है? चलिए घर चलते हैं। अपनी पार्टी छोड़ के घर चले? You're crazy? Yes, I'm crazy. मुझे ऐसे भीड़ में नहीं रहना जहाँ राहुल और अनीता जैसे लोग हो। ओहो, तुम्हें राहुल के साथ क्या प्रॉब्लम है यार? वो कह रहा था जिस तरह से आप उसकी बीवी के साथ घूमते फिरते रहते हैं, मैं भी उसके साथ वैसे। राहुल must be drunk. He wasn't drunk. जो कुछ भी कह रहा था वो होश में कह रहा था। वो जो कुछ भी कहे, तुम्हारी मर्जी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता ना। It's up to you, darling. मेरी मर्जी यानी कि आपको इतराज नहीं? आपका दोस्त जिसे मुझे भाभी समझना चाहिए मुझे ऐसी बातें करा और आपको कोई इतराज नहीं? देखो वैदेही, हर आदमी खूबसूरत लड़की के साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है। तुम बहुत खूबसूरत हो। उसने ट्राई किया, फेल हो गया। मेरे विचार पुराने जरूर है लेकिन आपके विचार गंदे और घिनौने हैं। विचार पे विचार बाद में करेंगे। लेट्स गो फॉर अ पार्टी। सब लोग। कहीं नहीं जाऊंगी मैं आपके साथ। क्या मजाक कर रही हो? इट्स आवर पार्टी, वी आर द होस्ट। इट्स अ कपल्स पार्टी। अगर मैं अकेले वहां खड़ा रहूंगा तो क्या इज्जत रहेगी मेरी? कम ऑन यार। जिस जगह राहुल और अनीता जैसे लोग हो मैं वहां नहीं रहूंगी। राहुल और अनीता को हमने इनवाइट किया है, मैं उन्हें पार्टी से कैसे निकाल सकता हूँ? वो आप जाने। प्लीज वैदेही, प्लीज फॉर माय सेक वैदेही। मैं नहीं आऊंगी। What the bloody hell? Go to hell! Go to hell! छोटी बातों को लेकर you try to blackmail me? 21वीं सदी? Why did you try and be a little broad-minded? You'll regret. पछताओगे तुम। जिसे मेरी इज्जत की परवाह नहीं, उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। Go back to India. Get lost. Go to hell. मैडम, रघु साहब ने कहा है कि आप अपने घर वापस इंडिया चली जाइए। उनके पिताजी भी आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। चलिए। डॉक्टर, रघु की तबीयत? He's all right. जान को तो कोई खतरा नहीं है, मगर क्या? वो शादीशुदा है। हाँ। बच्चे हैं? अभी तक तो नहीं। आई एम सॉरी टू से मिस्टर बजाज कि वो एक नॉर्मल शादीशुदा लाइफ तो बिता सकते हैं मगर वो कभी बाप नहीं बन सकते। आई एम सॉरी। तुम्हें इस तरफ वापस नहीं आना चाहिए था। क्या ये मेरा घर नहीं है? नहीं, शादी के बाद पति का घर ही लड़की का घर होता है। बेटी, तेरे डैडी ठीक कह रहे हैं। लड़की की डोली जिस घर में एक बार जाती है वहां से उसकी अर्थी ही निकलनी चाहिए। क्या मामा, एक तो दीदी वैसे ही परेशान है और आप तुम चुप रहो पिंकी। तुम्हारी दीदी को तुम्हारा इतना ही ख्याल होता तो इस तरह वापस नहीं चली आती। बड़ी बेटी के ऐसे लक्षण देखकर कौन तुमसे शादी करेगा? बेटी, लोग तो उंगलियां उठाएंगे ही, तरह तरह की बातें करेंगे। तुझे वापस जाना ही पड़ेगा बेटी। अब इस घर की इज्जत तेरे हाथ में है और उस घर की भी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, समझी? समझ गई। हर घर की इज्जत लड़की के हाथ में है लेकिन लड़की की कोई इज्जत नहीं।
इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, ये जायदाद और रघु के बाद कोई वारिस ही नहीं। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपकी बहू जो प्रेग्नेंट है। क्या वैदेही प्रेग्नेंट है? ऑफ कोर्स, मैंने ही उसका ब्लड और यूरिन टेस्ट किया था। उसकी रिपोर्ट तो भेजी थी, आपको मिली नहीं? कहाँ है वैदेही? नजर नहीं आ रही। वैदेही को फोन किया? नहीं तो क्यों नहीं किया? क्यों करूं? वो तुम्हारा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, उसे खबर नहीं करोगे? छोड़ो डैड, जिसे मेरी परवाह नहीं, वो मेरे एक्सीडेंट के बारे में जानकर क्या करेगी? नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहो, बस उसे फोन कर दो। नो डैड, हमारे बीच में जो भी रिश्ता था वो सब खत्म हो चुका है। आई डोंट केयर फॉर हर एनीमोर। शी इज अ बिग पेन डैड। बेटे, वो इस घर की बहू है, उसके बारे में इस तरह मत कहो। फौरन फोन करो। डैड, कम ऑन डैड, गिव मी अ ब्रेक। वैदेही इस घर में नहीं आएगी, दैट्स फाइनल। अगर आपको बहू ही चाहिए तो मैं 10 बहुएं ला दूंगा। तुम 10 बहुएं ला सकते हो, लेकिन एक वारिस नहीं, जो सिर्फ वैदेही ही दे सकती है। I'm sorry बेटी, ये बात मैं तुम्हें इस तरह नहीं बताना चाहता था, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते। बेटे, अभी अभी मुझे पता चला है कि वैदेही प्रेग्नेंट है। उसकी कोख पे तुम्हारा बच्चा पल रहा है। इसलिए तो मैं कह रहा था कि तुम उसे यहां बुला लो, ताकि हमारा वंश खत्म होने से बच जाए। बेटे, एक बार उसे बच्चा हो जाने दो, हमें हमारी औलाद मिल जाए। फिर अगर वो तुम्हारी बात नहीं माने तो उसे तलाक दे देना, दूसरी शादी कर लेना, जैसे चाहे जियो, कौन रोकेगा? और अगर हमारे बच्चे को लेकर वो ज्यादा शोर मचाए तो यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो उसे खत्म कर सकते हैं। सॉरी, I forgot my diary. हेलो, कौन? हाँ हाँ हाँ, रघु बेटा। हाँ 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 बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? जीते रहो बेटा, जीते रहो। हाँ हाँ, वैदेही है ना, यही है। अभी बुलाता हूँ, 1 मिनट। वैदेही, वैदेही, रघु का फोन है, आओ। हेलो। हेलो वैदेही। वैदेही, मैं जानता हूं तुम नाराज हो, बहुत नाराज। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। उसकी सजा भगवान ने मुझे दी। मेरा एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कब? आप ठीक तो हैं? हाँ, जिंदा हूं। बचाऊं तो सिर्फ तुम्हारी अच्छाइयों की वजह से, तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से। I miss you, वैदेही। Please come back. Please come back soon. आती हूँ। कल? कल? हाँ, कल। मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। मेरे मुंबई के ऑफिस का मैनेजर तुम्हें यहाँ ले आएगा। प्लीज कम वैदेही। ओके। I love you. I love you very much. There's no one here to look after me. Please come. I love you. I love you too. वो आ रही है। हेलो, फ्रांसिस या? फ्रांसिस। यस सर। कल फखरुद्दीन के साथ वैदेही को यहाँ भेजो। सर, फखरुद्दीन इडियट है और इससे पहले उसने कभी विदेश का सफर नहीं किया सर। उसे भेजो। अगर फखरुद्दीन रहेगा तो उसका दिल बहला रहेगा, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। राइट सर। समझ गए ना? नो मिस्टेक्स। ओके सर। गुड। करो रे। फखरू मियां, नको जाओ। हमको छोड़ के नको जाओ मियां। अरे चुप! क्या मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ? पहली बार विलायत जा रहा हूँ, वो भी अमेरिका। खुशी से रुखसत करो ना। रो रही? फखरू मियां, क्या हुआ? अमेरिका तक का इतना लंबा सफर तुम अकेले कैसे तय करेंगे मियां? अरे इतना लंबा सफर पैदल नहीं जा रहा हूँ, हवाई जहाज से जा रहा हूँ। हजरत चुप कराओ भाई। मेरे बच्चे। फखरू। खुदा भी खुश रहो बेटा। अजय मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे? अरे मेरी सलमा आगा, इतना और एक्टिंग को करो। चुप बोल रहा मैं। बेटा फखरू, मेरी एक नसीहत याद रख जी। कभी औरत का दिल न को दुखा। औरत की बददुआ में बहुत असर होता बेटे। अच्छा माँ, अच्छा फिक्र न करो, मैं आता हूँ। मेरे रसगुल्ले, मेरे दूध पे
साला प्लेन छुट जाएंगे खाली। आने के बाद मिठाई की दुकान खोल तो तुम्हारे लिए शुक्र रखो। खुदाफिज 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 खुदाफिज। बेटी, ये देवी माँ का सिंदूर है, रघु से भरवा लेना बेटी। सुखी रहे बेटी। एक बात याद रखना बेटा, वही तुम्हारा सब कुछ है, वही तुम्हारा घर है, ये नहीं। आओ बेटा। हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर, ये न्यूयॉर्क का चेक इन काउंटर कहाँ है सर? न्यूयॉर्क चेक इन काउंटर? हाउ? न्यूयॉर्क चेक इन काउंटर क्या प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं? पहले रेलवे में थे लगते हैं। चलो, सलाम वालेकुम। अमेरिका 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 अमेरिका। अरे वैदेही, तुम कहाँ हो? कहाँ से बोल रही हो? मैं एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क आ रही हूँ ना। नहीं नहीं, अभी यहाँ मत आना। क्या? क्यों? जो हमने तुम्हारा टेस्ट करवाया था उसका रिजल्ट पॉजिटिव है और तुम माँ बनने वाली हो। आपने रघु को बताया? हाँ, यही बात तुम्हारे लिए बहुत मुसीबत बन गई है। क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर? देखो वैदेही, एक्सीडेंट के बाद ये पता चल चुका है कि रघु अब कभी बाप नहीं बन सकता। रघु और उसका परिवार अपने वंश को चलाने के लिए तुम्हारा बच्चा हासिल करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें वो यहाँ बुला रहे हैं। ये लोग बहुत पावरफुल हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं क्या करूं डॉक्टर? मेरी सलाह मानो तो अभी यहाँ मत आओ, वहां किसी अच्छे वकील से बात करो, फिर कोई कदम उठाओ। बाय। बॉस से बात हो गई मैडम? हाँ हाँ, थैंक यू। चले मैडम, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। भाभी जान, मेरे को मुबारकबाद दो भाभी जान। मैं जिंदगी में पहली बार इंटरनेशनल बॉडी गार्ड देख रहा हूँ। अब मेरे को अमेरिका जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। अल्लाह, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं आज नहीं जा सकती। नहीं मैडम, हमें अभी चलना है, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। कम ऑन प्लीज। नहीं, मैं बाद में चली जाऊंगी। कोई बात नहीं भाभी जान, आप आराम करो। मैं जाके रघु साहब को बोल देता हूँ। फखरो, खामोश रहो यार तुम। मैं जा ही रहा हूँ ना, बॉस को समझा देता हूँ। फखरो, तुम मैडम के साथ जाओगे। और मैडम चलिए, बॉस का ऑर्डर है, फ्लाइट में डॉक्टर का भी इंतजाम हो जाएगा। चलिए। I'll take it. मैं बाथरूम होके आती हूँ। Sure. अच्छा अच्छा, Sure. जाइए। फखरो, तुम व्हील चेयर ले आओ। व्हील चेयर फास्ट। ये बच्चा मेरा है, इसमें मेरा हक है। मैं ये बच्चा किसी को नहीं दूंगी, हर किस नहीं दूंगी। मैं क्या करूं, कहां जाऊं मैं? शादी के बाद पति का घर ही लड़की का घर होता है। जिसे मेरी इज्जत की परवाह नहीं, उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। Get lost! रघु और उसका परिवार अपने वंश को चलाने के लिए तुम्हारा बच्चा हासिल करना चाहते हैं। शादी के बाद पति का घर ही लड़की का घर होता है। Get lost! तुम्हारा बच्चा हासिल करना चाहते हैं। हेलो फ्रांसिस, क्या वैदेही ने प्लेन बोर्ड किया? नहीं सर, वो क्यों नहीं? मैडम ने तो आपसे बात की ना सर। मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। लेकिन वो उन्होंने किसी से तो बात की सर। फिर अचानक वो कहने लगी उनकी तबीयत खराब हो गई है, 2 रोज बाद जाऊंगी। हालांकि मैं उनको समझा रहा हूँ, लेकिन वो मानने तैयार नहीं सर। कहाँ है वो? सर वो टॉयलेट में है और मैं बाहर उनका वेट कर रहा हूँ। Go and check the toilet. सर वो लेडीज टॉयलेट है। Go and check immediately. I'll do that sir. हाँ हाँ, चलो भाई आ जाओ, बैठो, चलो। फखरो, ये मेरे लिए नहीं है। लेडीज टॉयलेट जाओ। देखो तो मेरे सीनियर है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे को टॉयलेट कब जाना बताने की जरूरत नहीं है। लेडीज में क्या कुछ जाना, मैं जेंट्स में जाता हूँ। फखरू, लेडीज टॉयलेट में जाके सिर्फ ये देखना है मैडम वहाँ है या नहीं है। कम ऑन, चलो यार, कम ऑन। हेलो भाभी जान। मैडम। भाभी जान।
चलो भाई ट्रक जाने दो। यार भाभी ने मुसीबत खड़ी कर दी। बॉस के फोन पे फोन चले रहे, समझ में नहीं आ रहा अरे क्या। भाभी का छोड़ो यार, तुम्हारी वजह से फिसल के गिर गया ना, मैं कितना लगा मेरे को। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। मिस्टर, आपने यहाँ से किसी औरत को जाते हुए देखा है? औरत क्या यार, भाभीजान बोलो ना यार। आपने हमारी भाभीजान को जाते हुए देखा है? हम लोग न्यूयॉर्क जा रहे हैं। फाखरो भाई साहब, आपने यहाँ से किसी औरत को नीली साड़ी में जाते हुए देखा है? यहाँ पर नहीं तो किसी गाड़ी को जाते हुए देखा है? अभी अभी हमारी ट्रकें नागपुर गई हैं। संतरे की? नहीं जी। ओ, संतरे की ट्रक तो वहां से आती है। फाखरो दे फोन। बॉस। यस सर। वैदेही कहाँ है? फोन दो से। सर हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। What the hell are you talking? सर संतरे का पता, मेरा मतलब है हम भाभी जान का पीछा करते हुए कार्गो सेक्शन तक तो आ चुके हैं, लेकिन पता चला यहाँ से कुछ ट्रक्स नागपुर की तरफ रवाना हुई हैं। शायद वो किसी ट्रक में बैठ के चली गई होंगी। Follow her, Francis. तुम फौरन नागपुर जाओ, पता लगाओ। I want you to find her. Find her for me. मैं आ रहा हूँ इंडिया। ओके सर। क्या बोल रहे हैं? फखरू, हाँ अभी हमें नागपुर चलना पड़ेगा। तो तुम जाओ ना, फिर मैं न्यूयॉर्क जाके इन्फॉर्मेशन देता हूँ। फखरू फॉलो मी। अरे नागपुर कैसे जाएंगे? 26 घंटे का रास्ता यार। न्यूयॉर्क 16 घंटे का, मैं जाके आता हूँ ना। फखरू, नागपुर कानपुर जाने के बाद नौकरी नहीं कर रहा हूँ मैं। फखरू, आता हूँ। कौन डगर कौन शहर, कौन डगर कौन शहर, तू चली कहाँ ढूंढ रहे नैन थके अपना आशिया। तन्हा तन्हा लम्हा लम्हा छूटा पीछे कारवां, कौन डगर कौन शहर, तू चली कहाँ, तू चली कहाँ। ऑफिसर, एक एक गाड़ी की चेकिंग होनी चाहिए, कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के नहीं जाएगी। सामान उतार उतार के देखिए आप। अरे ऑफिसर, आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? अपने हवलदार से कहिए ड्यूटी ठीक तरीके से करे। मैडम का मिलना बहुत जरूरी है। अरे घोड़ों को छोड़िए, मैडम को ढूंढिए, मैडम को। और वो जो भी आखिरी ट्रक आई है ना, उसकी भी तलाशी लीजिए प्लीज। आई रिपीट, उसकी तलाशी लीजिए एंड यू बी अलर्ट, ओके? फ्रांसिस, यस। इसी कार से मैं दूसरी फ्लाइट नहीं पकड़ सकता हूँ क्या? नहीं। वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं। भाग रही है। डरो मत, मैं पुलिस नहीं चोर हूं। तुम क्या चुरा के भागी हो? चुरा के नहीं, कुछ अपना है जो बचा के भाग रही हूं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। घबराओ नहीं, जिंदा है, सिर्फ बेहोश हुआ है। साला आधे बिस्किट में ही लुढ़क गया। बिस्किट? मेरा स्पेशल बिस्किट, नशे वाला, किफायती और भरोसेमंद। एक बार खाओगे आधे में सो जाओगे। मेरा बिस्किट नंबर 1, टिंग टोंग। तुम्हारे पास पेन है? पेन? हेयर पेन? हाँ। थैंक यू। वैसे ये भी मेरी बिरादरी का है। मैं रात को लूटता हूं, ये दिन को लूटता है। अरे वाह, ये तो खुल गया। तुम्हारे पेन ने तो कमाल कर दिया। दस, 20, 30, 40, 50, पूरे 50,000। मेरी तो लाइफ बन गई। इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है, 10%। गिनकर 5,000 रुपये रख लो। जी? अरे तुम्हारे पेन का गिरा, ले लो। नहीं नहीं,
मैं नहीं लूंगी। देखो, अगर तुम नहीं लोगी तो मेरे सर पर तुम्हारा एहसान चढ़ जाएगा जो मुझे पसंद नहीं। जी मैं नहीं लूंगी। प्लीज ले लो। एक एक दुकान खुलवा के चेक करो। मेरे बॉस की पहुंच सीएम से लेकर पीएम तक। डरो मत, आओ मेरे साथ। मैं यहाँ से कूद कर भागता हूँ और उनका ध्यान अपनी तरफ खींचता हूँ। तुम आराम से दरवाजे से निकल जाओ। फिर हमारा एक दूसरे पर कोई एहसान नहीं, हिसाब बराबर। गुड बाय, खुदा हाफिज। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ। हाँ क्या अरेंजमेंट है? इट्स फैंटास्टिक। क्यों? राइट। ये दूसरा पुलिस वाला है, ये आपको पहचानेगा नहीं। हेलो। अब आया तो मुफ्त में खाएगा पिएगा, कुछ दान दक्षिणा लेगा, फिर यहाँ से जाएगा। नमस्ते जी। और फिर शादी ब्याह में चोर वोर भी घुसाते हैं। नहीं, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया, मैं तो टाइम पास करने आया। पायला गो मम्मी जी। जीता रहो बेटा। क्या देख रही हैं आप? मेरा कोट, ये 2 in 1 है। अंदर काला धंधे के लिए, बाहर चेक सोशल विजिट। एक कोल्ड ड्रिंक हो जाए। ओ भाई साहब, कैसे लड़की वाले हैं? मैडम को कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो पूछो। शादी ब्याह में कोल्ड ड्रिंक पीने का मजा ही कुछ और है। ओ जनाब, लड़के वाले सब ठीक है ना? आपके किसी रिश्तेदार की शादी है? नहीं मैडम, मैं किसी रिश्ते में बिलीव नहीं करता। वो क्या है कि 2 बजे मुझे किसी को मिलना है, तब तक टाइम पास, और किसी को शक ना हो इसलिए बातचीत। वैसे हम तो नहीं आए कि जैसे अजनबी। फिर आपको कैसे पता चला कि कौन लड़की वाले हैं और कौन लड़के वाले? बहुत आसान है मैडम। जो लोग हाथ जोड़े झुक के चल रहे वो लड़की वाले, और जो लोग सीना ताने अकड़ के चल रहे वो लड़के वाले। यकीन नहीं आ रहा तो देख लो। सब ठीक है ना? हाँ ठीक है ठीक है। यह तो छोड़िए, मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि लड़की का बाप कौन है। पूछिए। बताइए। जिस आदमी की मूछें नीची हो, पगड़ी का तुर्रा मुर्गे की कलगी की तरह गिरा हो, चेहरे पर बलि के बकरे की तरह बेबसी हो, फिर भी होठों पे मुस्कान चिपकाए, बात बात पर लोगों से माफी मांग रहा हो, तो समझ लो कि वो लड़की का बाप है। माफ कीजिएगा, आपको यहाँ आने में तकलीफ तो हुई होगी, लेकिन मैं क्या करता, मैंने तो रेलवे स्टेशन के पास सुदामा हॉल बुक कर दिया था। सुदामा हॉल? जी। अरे नाम से ही दरिद्रता झलकती है, हॉल क्या होगा? नहीं, हॉल ठीक ठाक ही था, लेकिन अपने समधी जी का आग्रह था कि शादी होगी तो रानी लक्ष्मीबाई हॉल में। वैसे खर्चा दुगना तिगना तो हो गया, लेकिन तसल्ली इस बात की है कि हॉल है बड़ा शानदार। ऊपर दुल्हन का कमरा, वो भी शानदार, और नीचे दुल्हन। अब आप ये जानना चाहेंगी कि लड़के का बाप कौन है? पूछिए। बताइए। जिस आदमी की मूछें घड़ी की सुई की तरह 11:05 बता रही हो, पगड़ी का तुर्रा सांप के फन की तरह तना हुआ हो, 25 इंच की छाती फूलकर 45 इंच हो गई हो, और ऐसे अकड़ के चल रहा हो जैसे कब्ज की शिकायत हो, और बात बात पर लोगों को धमकी दे रहा हो, तो समझ लो कि लड़के का बाप। वो उधर है। उठ जाए जी, बारात लेकर वापस चले जाए। माफ कीजिएगा, कुर्सी का इंतजाम कर लिया है। पहले से क्यों नहीं किया है? जी। अरे 200-400 कुर्सियां ज्यादा मंगा नहीं होती? अब देखिए बाराती आकर खड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा समधी साहब, आपने 500 बारातियों का लिस्ट दिया था, फिर भी मैंने 700 कुर्सियों का इंतजाम किया है। लगता है लोग कुछ ज्यादा आ गए। तो क्या कुर्सियां साथ में लेकर आते? जी। नहीं बताओ, साथ में खाना पीना बांध कर लेकर आते? नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या नेकचंद जी, अगर इतनी भी हैसियत नहीं थी तो क्यों किया हमारे साथ रिश्ता? हमारे लड़के के लिए लड़कियों की कमी थोड़ी थी? क्यों दामोदर? जी जीजा जी। हमारे लड़के के लिए लड़कियों की कमी थी क्या? बिल्कुल नहीं, लंबी लाइन लगी रहती थी लड़कियों की, एक से एक सुंदर, और बाप धुरंधर। सुन लिया? अब भी बोल उठ जाए। चलें? माफ कीजिएगा, कुर्सी का ऑलरेडी इंतजाम हो गया, आता ही होगा 15 मिनट में, मैं खुद ही जाके देखता हूँ। अरे अब तक आया क्यों नहीं वो? हाँ, लगता है अब मैं सही जगह पहुंच गया हूँ। क्यों भाई साहब, यहाँ शादी हो रही है ना? जी नहीं, यहाँ कोई मर गया है, उसकी शोक सभा हो रही है। अरे फिर गलत जगह पहुंच गया।
अरे ससुरे, नेकचंद के चक्कर में पूरे शहर का चक्कर लगा के घन चक्कर हो गया। अब कहाँ ढूंढू नेकचंद तुझे, कहाँ ढूंढू? अरे ओ भुलक्कड़, अरे कहाँ जा रहा है तू? अपने दोस्त नेकचंद को ढूंढने भाई। अरे नेकचंद तो तू ही है। ओहो, इधर कुर्सी लगाओ भाई, इतनी देर हो गई, सब लोग उठ जाएंगे। उठ जाएंगे? कहीं लड़के का बाप हजारी लाल तो नहीं है? अरे भाई तो है, कितनी बार कहा है? अरे उसके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ मैं, इससे पहले भी 2 बार उठ चुका है वो, लेकिन इस बार मैं उठने दूंगा नहीं। तू चिंता मत कर, एक एक बाराती को फेविकोल लगा के कुर्सी से चिपका दूंगा कि उठे साले के बात डालेंगे किधर। अरे अरे सुन, मेरी बात सुन, लड़की वालों को तमीज से पेश रहना चाहिए। लड़की वाले? अरे हम लड़की वाले। अरे हम लड़की वाले। अरे तमीज से पेश आऊंगा मैं। ये मामी जी के लिए। मामी भाभी ये लो। ये दामोदर जी के लिए। लल्ला जी दीदी, ये लो तुम्हारे लिए। ये मेरे लिए? जी आपके घर में जो काम करती है, मैं वो नाम नहीं जानती। बसंती जी ये लो। जी। और समदन जी, ये आपके लिए, इसमें है 2 साड़ियाँ और एक शॉल। खोल के देख लो। हाँ बेशक, प्लीज देखिए ना, बल्कि मैंने खुद खास तौर पर आपके लिए पसंद किया है। अच्छा। ओह, ये प्योर सिल्क है समदन जी, बनारसी। लगती तो नहीं है, मैं तो कांजीवरम ही पहनती हूँ। बसंती, ये दोनों साड़ियाँ तू ही रख ले, और ये शॉल भी। तेरा बाप चौकीदारी करता है ना? जी। काम आएगी रात को। काम तो आ रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं दूसरी तो अच्छी साड़ियाँ मंगा लूंगी आपके लिए। तुम संकोच बहुत करते हो यार, खाओ ना। जी नहीं, आप खाइए। पहली बात तो मुझे आप कहकर नहीं तुम कहकर बुलाओ, और दूसरी बात बिंदास खाओ, एंजॉय करो जैसे सब लोग कर रहे हैं। हेलो। तुम्हें क्या लगता है यहाँ सब लोग दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए आए? यहाँ हर आदमी का अपना अपना कोई मतलब होता है। वो देखो, ये सड़ा हुआ सूट पीस मुझे नहीं चाहिए। साड़ी और सूट पीस वापस कर दो, हम चले जाते हैं यहाँ से। अरे मैं क्यों जाऊँ, मुझे तो साड़ी पसंद है, तुम्हें जाना है जाओ। अरे इस साड़ी के लिए तुम अपने पति को छोड़ोगे? तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। हाय दिया। क्या हुआ? क्या हुआ इसको है? पता नहीं, वो अचानक। और जल्दी से 1 ग्लास पानी ले आ। हाँ। मैं इसे देखती हूँ। भाई साहब 1 सेकंड, ये सब पानी कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ पी आज ले। मैं इन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं? अरे डॉक्टर की जरूरत नहीं है इसे बुद्धू, ये बीमार थोड़ी है। 1 मिनट, तू बंसीधर का बेटा है ना? जी जी, जिसकी आटे की चक्की है। हाँ, तभी तो मैं कहूँ कि इसकी शक्ल इतनी जानी पहचानी कैसे लग रही है। ये दोनों माँ बेटे एक जैसे हैं, लापरवाह। ये बेचारी माँ बनने वाली है और इसे यहाँ लाके खड़ा कर दिया है भीड़ भड़क्के में। अरे इसे जाके कहीं अच्छी तरह से बिठा, जरा फल वल खिला, है बाप बनने का कुछ तो फर्ज निभा। बुद्धू कहीं का। वो आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप। वो तो ठीक है, लेकिन आप इस हाल में आपके पति को मालूम है आप माँ बनने वाली हैं? जी हाँ, इसलिए तो मैं यहाँ। ओह, सॉरी। कहीं पढ़ा था कि सिगरेट का धुआं बच्चे के लिए नुकसानदेह होता है। मैं आपके लिए फल लेके आता हूँ। माफ कीजिएगा। अरे आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? मैथिली के पापा, मैं आपकी पागल हो पत्नी हूँ। जाऊंगा क्या अरे बात भाई, है? वो क्या हुआ, वो बारातियों में कुछ नए खर्चे आ गए, तुम जल्दी से 20,000 रुपए निकाल के दो। कैसे लाऊं? दहेज की रकम में से तो पहले ही 20,000 रुपए खर्च हो चुके हैं। नहीं नहीं नहीं। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? इतने अनाप शनाप खर्चे मना कर दो उसे। अरे दहेज के रुपयों को तो हाथ मत लगाओ। उस राक्षस से पहले ही दिन कह दिया था कि फेरों के पहले 5 लाख रुपए नहीं मिले तो उठ जाएगा। बुआ जी, फेरों में भी बहुत देर है। अगर अभी 20,000 रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो अभी उठ जाएंगे। उठ जाने दो। सरोज, तुम बात सुनो, तुम 20,000 निकाल के दो, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा, किसी से कह रखा है। चलो जल्दी करो। नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं दुनिया ने चूनो लगाऊं, तू मन ने चूनो लगाने चाली गई, वो भी कट्ठो समेत। नहीं छोड़ूंगा। माफ कीजिए। नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं छोड़ूंगा, कभी तो मरेगो, कहीं तो मरेगो। नहीं छोड़ूंगा, तन्ने नहीं छोड़ूंगा। इंतजाम हुआ कि नहीं? हो जाएगा, हो जाएगा। हो जाएगा मतलब अभी तक हुआ नहीं है? समझ लीजिए हो ही गया बस। मैं कुछ समझूं या ना समझूं, आप एक बात समझ लीजिए। ठीक 4:45 बजे रकम मेरे हाथ में आ जानी चाहिए, फेरे तभी पड़ेंगे, वरना हम उठ जाएंगे, बारात लेके वापस चले जाएंगे। समझी साहब,
क्यों मजाक कर रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप शायद मुझे जानते नहीं हैं। मैं अपने बड़े बेटे की शादी में 2 बार उठ चुका हूँ और मेरे पिताजी तो मेरी शादी में 3 बार उठ चुके हैं। आप समझ गए ना? जी हाँ। कितनी रकम कही थी मैंने? 5 लाख। कैसे? कैश। गड्डियाँ? 500 की। शाबाश। ये नारियल जरूर खाइएगा। मेरी माँ कहती थी कि नारियल खाने से बच्चा गोरा पैदा होता है। आप भी खाइएगा, आपका बेटा गोरा पैदा होगा। अगर बेटी हुई तो? फिर तो और खाना चाहिए। इस मुल्क में लड़का भले ही काला भूत क्यों ना हो, दुल्हन उसे गोरी ही चाहिए। वाह, माफ कीजिएगा, अच्छी रौनक हो गई नहीं? हाँ, यही चिंता सता रही है हमें। क्या? अब इतने लोगों का इंतजाम तो किया नहीं होगा। अब ऐसा मत करना कि दाल में पानी और सब्जी में ज्यादा मिर्च मिला दो। अगर ऐसा हुआ तो हम उठ जाएंगे, सारी रौनक गायब। तुम बहुत लकी हो कि तुमने मेरी आखिरी परफॉर्मेंस देख ली, क्योंकि कुछ ही देर में मैं अपने दोस्त से मिलूंगा। उसने मेरा एयर टिकट, पासपोर्ट, वीजा सबका इंतजाम कर लिया है। दुबई में मेरी नौकरी भी पक्की कर ली है। सुबह मुंबई और शाम की फ्लाइट से दुबई। कोशिश करूंगा फिर यहाँ लौट करना हूँ। अरे अरे, माफ कीजिएगा, अच्छा वो बोतलें नहीं टूटी, दूल्हे के दोस्तों ने मंगवाई थी। मैं पहुंचा देता हूँ। आप? मैं बंसीधर का बेटा। बंसीधर कौन? चक्की वाले। अरे तुम तो अपने घर के आदमी निकले। चलो इसे जल्दी से वहां पहुंचा दो बेटा। मैं अभी आता हूँ। बंसीधर का बेटा 6 महीने में इतना बड़ा हो गया। नमस्ते। बंसीधर की बहू, जीती रहो बेटी, जीती रहो। किधर जाना है? क्या यार, एक ही गाना गा के बोर कर दिया इसने। अरे बाबा, ये गाना तो 2 बार गा चुका है। ये क्या नाटक कर रहा है यार? मेरी शादी के मौके पर मनहूसियत क्यों फैला रहा है? मैं क्या करूं दोस्त, मैं लुट गया। आखिर हुआ क्या है, कुछ बता तो सही। नहीं, अगर मैं बताऊंगा तो आसमान फट जाएगा, धरती रो पड़ेगी। कहीं से थोड़ी दारू मिलेगी? नहीं, दारू खत्म हो चुकी है। दारू है, जितनी चाहे उतनी दारू है। अरे यार, तुम्हें भी अभी आना था। 5 मिनट पहले आते हैं। मुझे अभी पता चला कि बियर की कमी है। तो हो कौन? मैं बंसीधर का बेटा। बंसीधर? चक्की वाले। खैर छोड़ो, प्रॉब्लम क्या है? यार मेरा दोस्त स्पीकर आउट हो गया है। डरता हूँ कहीं कुछ उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे। नाम क्या है इसका? गुलशन। गुलशन। तुम इसे संभालो, मैं उसे संभालता हूँ। कितना खूबसूरत लग रहा है, कितनी अच्छी लग रही हो। अरे क्या हुआ? बॉडी देखिए ना, कितनी सुंदर लग रही है। अरे भाई, मैं वारी जाऊं। कितनी सुंदर लग रही है हमारी दुल्हन है। बहुत अच्छा। ये है नेकचंद की लड़की मैथिली। अच्छा। और ये तेरा नाम क्या बिटिया? वैदेही। वैदेही। हाँ। अरे वाह वाह, कितना अच्छा सहयोग है। हाँ, 2 सीताएं आज हमारे घर में है बुआ जी। अरे हाँ, वैदेही और मैथिली दोनों से बड़ा मजा का नाम है। बिल्कुल। नमस्ते दीदी, आपको पहले कभी नहीं देखा। अरे ये बंसीधर की बहू है। बंसीधर वो कौन? चक्की वाले। हाँ जी, चक्की वाले। अरे लड़कियाँ सुनो सुनो, देखो इसका खास ध्यान रखना है। इसको खिलाते पिलाते रहना, ये माँ बनने वाली है। दीदी प्लीज, दीदी आपको लड़का चाहिए या लड़की चाहिए? बताओ ना। चुप, मुझे पूछने दो। नहीं, हम पूछेंगे। नहीं, मेरी शादी हो रही है या तुम्हारी? जब तुम्हारी शादी होगी ना तब तुम पूछ लेना, आज मुझे पूछने दो। आपकी भी लव मैरिज हुई होगी दीदी। क्यों, तुम्हारी लव मैरिज है? पूरी तरह तो नहीं, 50-50। मतलब कॉलेज में साथ पढ़ते थे, एक दूसरे को पसंद करने लगे, घर वालों को पता चला, रिश्ते की बात हुई और आज शादी हो रही है। बहुत खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। एक लड़की को और क्या चाहिए? एक अच्छा सा पति, एक अच्छा सा घर और एक अच्छी सी संतान। बस एक संतान? आप भी तो बहुत खुश हैं दीदी, आप माँ बनने वाली हैं। आपके पति तो आप पे जान छिड़कते होंगे, नहीं? जे दस तो प्रीत क्यों पाई माए।
के आई, हाय बिंदिया सजा के आई, होय 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 मेहंदी लगा के आई, बिंदिया सजा के आई, चूड़ी खनका के आई, पायल छनका के आई, अब गीत मिलन के गाना है। मुझे साजन के घर जाना है, 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 हाँ मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है। जम दिया माँ पिया तो पराया हो जांदिया, दिया मर जानिया। पल में नाता तोड़ चली मैं, पल में नाता तोड़ चली मैं, बाबुल का घर छोड़ चली मैं। अब तो पिया के देश में सारा जीवन मुझे बिताना है, मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है, हाँ मुझे साजन के घर जाना है। बेटी की तकदीर का लेखा, बेटी की तकदीर का लेखा पढ़ के ममता रोई, किसी ने इसको जन्म दिया और ले जाए इसे कोई। मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है। आधो खायो तो ये हालत हुई, पूरा बिस्कुट खातो तो बिस्कुट मांग रहा है। बिस्कुट खाएगा, बिस्कुट खिलाएगा तू मन्ने, बिस्कुट खिलाएगा। झगड़ा क्यों करो, झगड़ा क्यों करो, झगड़ा क्यों करो? झगड़ा कहाँ कर रहा हूँ भाई, मैं तो इनकी सेवा कर रहा था, इनसे कह रहा था कि बिस्किट खाओगे। अरे फिर बिस्कुट बोलो, बिस्कुट नहीं बोलेगा, बिस्कुट नहीं बोलेगा, बोलेगा नहीं, नहीं नहीं बोलेगा। गुलाबचंद जी ये बताइए आप बिस्कुट के नाम से इतना गर्म क्यों हो रहा है? अरे भाया, आज शाम को जब मैं यहाँ आने के लिए अपनी दुकान को ताला मार रहा था, तभी एक फिल्मी हीरो जैसा छोरा अंदर आया और मैंने बोला कि मैं दीवान चंद का आदमी हूँ, तो मैं बोला तू होगा। अंदर से आ भाई, बैठो 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 बैठो, जरा हाथ तो दिखाओ। भाई कितने की जरूरत है? यही कुछ 50,000 की गुलाबचंद जी। 50,000 की? ये हार तो दीवान बहादुर का ही। ये बिस्किट तो खाइए। बिस्किट? ये भी उन्हीं का है। बिस्किट भी बनाने क्या? हाँ अच्छा खाइए ना। टेस्टी तो है। टेस्टी है ना। हार दो। और जब मन में होश आयो तो मैं देखियो कि हमारी तिजोरी खुली पड़ी है और बामे रखा 50,000 रुपया गायब है। और वो हार? अजी वो हार तो नकली था, पर ये बिस्कुट असली है, इसलिए मैं इसको मार रहा था। अरे क्या मार मार लगा रखी तूने? अरे गेहूं की तरह चक्की में डालकर पीस कर आटा बना दूंगा तेरा। अरे क्या कर रहे हो? लड़की वालों को झुक के रहना चाहिए। अरे कौन लड़की वाले? हम लड़की वाले, हम लड़की वाले। अरे अरे हाँ हम लड़की वाले। अरे अरे मारिए साहब, मारिए हमें। अरे दिल तो बहुत कर रहे कि मारूं, पर जा नहीं मारूंगा। अरे मारिए आप, हम लड़की वाले। जान दे भाई, जान दे। क्या अबे मार नहीं तो मैं। क्या हुआ? झगड़ा किस बात का? प्रॉब्लम क्या है? अरे बिस्कुटिया कट्ठे गए हो बिस्कुट वालों। अरे कट्ठे गए हो बिस्कुट वालों। क्या हुआ गुलाबचंद जी? आपने बिस्कुट वाले को देखा? बिस्किट खाना है आपको? नहीं
बिस्कुट नहीं, बिस्कुट वालों। अरे पुलिस! Excuse me, can you tell me where's the bathroom? हाँ, हाँ। कट्ठे गए साड़ो, कमीनों बिस्कुट वालों। मिल गया अरे कहाँ मिल गया? लड्डू मिल गया। अरे लड्डू नहीं, बिस्कुट वाले नहीं ढूंढो, चोर साड़ो। ऊपर होगो। कट्ठे गयो। चिल्लाओ मत, क्वाइट, चुप। दरअसल मैं एक चोर हूँ, लेकिन तुम डरो मत। मुझे दुबई में नौकरी मिल रही है, जिसके लिए मुझे 50,000 रुपए की जरूरत थी। इसलिए मैंने एक सेठ को अपना नशीला बिस्किट खिलाकर उसे बेहोश कर दिया। साला अपना बैडलक ही खराब है। वो साला पुलिस को लेकर यहाँ टपक पड़ा है। वो जैसे हटेगा मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, बस इतनी सी बात है। अब तुम्हें डर नहीं है ना? आग झपक क्या करो, प्रॉमिस तुम चिल्लाओगी नहीं? थैंक यू। नाउ आई कैन रिलैक्स। मैं कुछ ही देर में तो चला। हेलो मैथिली। गुलशन तुम? हाँ मैथिली, हम। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं क्या कर रहा हूँ? अरे ये तुमने क्या किया मैथिली? क्यों किया? क्या मैंने क्या किया? अरे मैथिली, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। तुम्हारा साथ पाने के लिए 3 साल लगातार मैं कॉलेज में फेल होता रहा, और आज तुम अतुल से प्यार चाह रही हो? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? वो क्या है ना कि आई लव यू मैथिली, आई लव यू। मैं हमेशा से सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और आज मैं तुमसे शादी करूँगा। चलो तुम अभी इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाओ, वरना मैं शोर बजा के सबको यहाँ बुला लूंगी। बुलाओ, सबको बुलाओ, सारी दुनिया को बुलाओ, ताकि मैं सबको अपना सीना फाड़ के दिखा दूं कि मेरे मन मंदिर में एक की मूर्त है। मैथिली मैथिली मैथिली। अरे दोस्त, तुम यहाँ, मैं तो तुम्हारा हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए बिस्किट लेने गया था। तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं ना गुल्लू, लो बिस्किट खा लो। दोस्त थैंक यू। टेस्टी है, मेरी वाइफ को भी। किफायती और भरोसेमंद, एक बार खाओगे आधे में सो जाओगे। मेरा बिस्किट नंबर 1, टिंग डोंग। आई एम सॉरी, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। वो तो ठीक है, लेकिन अब इसका क्या करें? किसी को पता चल गया मेरे कमरे में 2 मर्द घुस आए, एक खड़ा है एक पड़ा है, तो लोग क्या कहेंगे? डोंट वरी, पहले जो पड़ा है उसे तो ठिकाने लगा दे। आइए भाई साहब, आपको ठिकाने लगा देते हैं। गुड लैंडिंग। डरो मत, नीचे कचरे का ट्रक है, आराम से सोते बजाएगा म्युनिसिपैलिटी। अच्छा मैं चलता हूँ। 1 मिनट, क्या हुआ? मुझे देखने तो कोई है तो नहीं? वो लोग तो बाहर धरना दिए बैठे हैं। तो फिर कहाँ जाऊं? थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ। चिल्लाओगी तो नहीं? नहीं। अच्छा एक काम करो। क्या? जरा सा कागज पेन और लिफाफा ले आओ मेरे लिए। लिखने के लिए? खाने के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, इस वक्त ऐसा मत कहिए। सुनिए, हेलो। क्या हुआ? देवन भाई ने भी मना कर दिया। उनका ये एक आसरा था, मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। अच्छा वैदेही, मेरे जाने का टाइम आ गया है। कहो तो तुम्हें कहीं छोड़ दूं? कहाँ जाना है, क्या करना है, अभी तक तुमने कुछ सोचा नहीं। ठीक कहा मैंने? हाँ वो मेरा एक काम करोगी? हाँ जरूर, बोलो। हरिपुर में मेरी माँ रहती है, उन तक ये लिफाफा पहुंचा देना। इसमें थोड़ा सा प्रसाद और उनके नाम एक चिट्ठी है, और ये कुछ पैसे रख लो तुम्हारे लिए। नहीं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। रख लो, सफर में काम आएंगे। अरे खर्च ना तो माँ को दे देना, और कह देना कि मैं ठीक हूँ। लिफाफे पर नाम और पता दोनों लिखें। और एक और बात, नारियल खाना मत भूलना। कहाँ ले जा रहे हैं? थोड़ा सा बात क्या है बताइए ना। 1 मिनट, जरा सा अंदर। अब यही बताइए ना। ओह, समधी साहब, ये रही आपकी अमानत। अच्छा, पूरे हैं? वो क्या है कि वो कुछ ऊपरी खर्चों की वजह से वो क्या है कि 50,000 रुपए कम पड़ गए। नहीं, मैंने अपने एक मित्र को फोन कर दिया है, फिर उससे पहले ले आएगा। और अगर ना भी आए तो मैं वादा करता हूँ कि 2 दिनों के अंदर आपके यहाँ खुद पहुंचा दूंगा। तो ठीक है, फिर भी 2 दिन के बाद हो जाएंगे। नहीं समझे साहब,
ऐसा मत करिएगा, मेरी इज्जत का सवाल है, मैं मर जाऊंगा। नेक्स्ट चंद जी, हम पहले भी कई बार कह चुके हैं और अब आखिरी बार कह रहा हूं, मंडप में दूल्हे के बैठने के 5 मिनट पहले पूरी रकम मेरे हाथ में आ जानी चाहिए, वरना हम उठ जाएंगे। मैं समझ गया सब। रकम कितनी? 5 लाख। कैसे? कैश। गड्डियां? 500 की। अच्छा वैदे, मैं चलता हूँ। अब क्या होगा? कहाँ से लाएंगे 50,000? मेरी तरफ क्या देख रही हो? नो, दैट्स नॉट फेयर। नहीं नहीं नहीं, अगर तुम ये समझती हो मैं ये 50,000 उनके हाथ में रख दूंगा, मैं ये नहीं कर सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कह तो रहे थे कि 2 दिन में पैसे मिल जाएंगे। अरे तब तक ये नौकरी किसी और को मिल जाएगी। मैंने ये चोरी की है ये नौकरी पाने के लिए। तुम क्या चाहती हो, मैं जिंदगी भर चोरी करता रहूं? नो मैडम नो। मैथिली की शादी रुक जाएगी, उसके बारे में तो सोचो। अरे मैं क्यों सोचूं? और तुम भी क्यों सोच रही हो? देखो, हम यहाँ शादी में घुसे हैं पुलिस से बचने के लिए। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम यहाँ के फैमिली मेंबर हो गए। ना मैं लड़की वाला ना लड़के वाला। मैं चला, नमस्कार। मैथिली, चुप हो जाओ। देखो, मुझे लगता है अब सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या दीदी, पापा को और बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकती मैं। अतुल कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तुझसे प्यार करता है? हाँ दीदी, बहुत प्यार करता है। तो उससे बात करके देख, अगर वो अपने पिताजी को समझाए तो वो जरूर मान जाएंगे। आओ अतुल, आओ। मुझे तुमने बुलाया? बैठो। क्या बात है मैथिली? हाँ? एक छोटी सी प्रॉब्लम है, संकोच हो रहा है, तुम्हें कैसे बताऊं? मुझसे कैसा संकोच यार? अभी थोड़ी देर में हमारी शादी होने वाली है, हम एक दूसरे के जीवन साथी बन जाएंगे। मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? हाँ? थैंक यू अतुल, तुमने ये कहकर मेरा मन हल्का कर दिया। हाँ हाँ, बोलो क्या प्रॉब्लम है? शादी से पहले तुम्हारे पापा ने जिन जिन चीजों की मांग की थी, हाँ हाँ, पापा ने वो सारी पूरी करी। हाँ हाँ, मैंने देखा है यार, एक एक चीज दी है उन्होंने। सिर्फ एक चीज में कमी रह गई है। किस चीज में? उन्होंने 5 लाख रुपए की मांग की थी। हाँ। 4.5 का इंतजाम हो गया है, बस 50,000 रुपए कम पड़ गए। मेरे पिताजी ने 2 दिन की मोहलत मांगी है, लेकिन तुम्हारे पिताजी मान ही नहीं रहे। अब बस तुम हो जो उन्हें मना सकते हो। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मैथिली। इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है? पापा इनकार कहाँ कर रहे? देखो, पापा ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनके लिए इतनी टेंशन ठीक नहीं। वो तो सिर्फ 2 दिन की मोहलत मांग रहे हैं। बात 2 या 4 दिन की नहीं है मैथिली, बात है उसूलों की। अगर तुम्हारे पिताजी ने आज 5 लाख रुपए देने को कहा है तो उन्हें दे देने चाहिए ना। और हमारे खानदान की परंपरा रही है कि लेन देन के मामले में सिर्फ बड़े ही तय करते हैं, छोटों को बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और मेरी ये सलाह है कि तुम भी इस मामले में कुछ मत बोलो, सब कुछ अपने पिताजी पर छोड़ दो। मुझे पूरा यकीन है वो कहीं ना कहीं से इंतजाम कर ही लेंगे। हाँ अच्छा, मैं चलता हूँ, टेक केयर। अरे हाँ, मैंने हनीमून के लिए मॉरिशस की सारी प्लानिंग कर ली है। यस, सब ठीक हो जाएगा। ओके, नमस्ते दीदी। पैसा लाया कि नहीं? पूरे 50,000 गिन ले। अरे यार, भरोसा है तुझ पर, भरोसा है। अच्छा, ये ले पेपर, और जहां जहां निशान लगा है वहां अपने ऑटोग्राफ दे दे। हाँ, पेन है तेरे पास? अरे अपनी सीने से लगाए हुए पेन देख। ब्यूटीफुल जी। पेन। नहीं, आप भी खूबसूरत हैं। बहुत अच्छा लिखता है। मेरा लकी पेन है। लकी पेन जी, मेरा भी लक बदल दीजिए। अब जल्दी करना यार, हमें घंटे भर में मुंबई के लिए रवाना होना है। चल, तेरी लाइफ तो अब सेटल हो गई।
पाटली छोड़, पूरे पैसे निकाल। ए साली घंटे भर से पका रही है, निकल यहाँ से, मुंह काला कर, चल जा यहाँ से। पूरे पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगी। एक आदमी का बोल के 4-4 को लाता है तू, उसके हिसाब से पैसे नहीं दे सकता। पैसे निकाल। अरे हिसाब मांगते, हिसाब समझाते मेरे को। जो मिल गया उसको लेकर निकल, नहीं ये भी छीन लूंगा। चल निकल यहाँ से। छीन लूंगा, बाप का माल है। तेरी तो मैं पहचानते ना मेरे को? अंदर कर दूंगा। क्या साहब, पुलिस वाला होके तुम इन लोग का साथ देता है? तुम लोग को खुश करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, और पैसा देने के टाइम तुम गरीब का पेट काटता है। पैसे दिलवाना साहब। अरे चल यार, साइन कर। ये तो यार रोज का लफड़ा है। तुझे फ्लाइट पकड़नी की नहीं? इसका भी चाहिए मेरे को। बोला ना, अभी नहीं दे सकता तेरे को। नहीं जाती है कि लगाओ तो हाथ। जब तक मेरे हक का मेरे को पैसा नहीं मिलेगा मैं नहीं जाएगी। तेरी तो क्या करे कितना पैसा कमा कर? बिहार जाएगी क्या? अपने नसीब में ब्याह कहाँ साहब, वहाँ भी यही पैसे का रोना था। बिना पैसे के कौन मर्द शादी करता है साहब? गरीब लड़की का दो ही रास्ता, जहर खा के मरो या धंधे पे बैठो। हम भी ये नीच काम अपनी बहन की शादी के लिए करती है साहब, उसके दहेज के लिए करती है। हमारा पैसा दिलवा दो साहब, पूरा पैसा दिलवा दो। अपनी बहन को यहाँ पे ले गया, दुगने रेट दिलवाऊंगा। अपनी बहन को धंधे पे क्यों नहीं बिठाता भड़वे? इसके पूरे पैसे दे दे। तू कौन है भाई? मैं जो भी हूँ, इसके पूरे पैसे दे दे अभी इसी वक्त। ए हीरो, इसका बुकिंग मैं देखता है, तेरे को चाहिए तो बोल। पहचानता नहीं क्या? अपने जेब से सारे पैसे निकाल कर इसे दे दो। लो, ये लो। और ये चेन भी। ये मेरी है। और चल तू अपने गांव चली जा। शुक्रिया साहब। चले। अरे सुन सुन, ये पैसे लेकर कहाँ जा रहा है? इतनी अच्छी नौकरी फिर नहीं मिलेगी। भाई साहब जा रहा है ये, लगता है ये भी किसी को ढूंढ रहा, मेरे से भी ज्यादा परेशान है। अरे भाई साहब, मैं इस औरत को जरा ढूंढ रहा हूँ। मैंने धंधा छोड़ दिया भाई। अरे कोई बुरा धंधा नहीं है भाई, किसी की मदद करना कोई बुरी बात थोड़ी है, तो पुण्य का काम है। बहुत पुण्य कमा लिया, अब गंगा नहाने जा रहे हैं। देखिए भाई साहब, मैं बहुत परेशान हूँ, सुबह से परेशान हूँ, मुझे इस औरत से मिलना बहुत अबे औरत की बात मत कर, मत कर। बचाओ बचाओ बचाओ, पुलिस! अबे तू पुलिस से ही पिट रहा है। पुलिस से पिट रहा हूँ। अरे बाप रे बाप रे, चोर चोर, गुंडे भाई, माफिया, अंडरवर्ल्ड, बचाओ! हेलो सर, हमने मैडम को देखा है चेक पोस्ट पे ट्रक से उतरते हुए, फिर उसके बाद मिस कर गए सर। You idiots! फिर क्या किया तुमने? सर हमने पुलिस को इत्तला कर दी है, उस शहर का चप्पा चप्पा तलाश कर रही है सर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह पे। Where are you now? सर हम मेन रोड पे आपका इंतजार कर रहे हैं सर, रानी लक्ष्मीबाई हॉल के बाहर एक टेलीफोन बूथ है, वहीं पे हम दोनों खड़े हुए सर। ठीक है, वहीं रहूं मैं, अभी आया। रानी लक्ष्मीबाई हॉल। एक्सक्यूज मी जी? वो हजारीलाल जी कहाँ है? जी वो वहां बैठे हैं। जी शुक्रिया। कहाँ जा रही हो? कहीं भी। तुम्हारे जेवर? तुमसे मतलब? तुम अपने जेवर हजारीलाल को नहीं दोगी। मुझे रोकने वाले तुम कौन होते हो? ट्यूबलाइट। जी हाँ, ट्यूबलाइट। वो क्या है कि अक्सर मुझे बात जरा देर में समझ में आती है, इस बार बत्ती जलने में कुछ ज्यादा टाइम लग गया। और तुम्हारी नौकरी? तुम चाहती हो ना शादी हो जाए? मैं भी यही चाहता हूँ। तुम अपने जेवर पहन लो, मैंने एक चंजी को पैसे दे के आता हूँ। क्या चाहिए आपको? सॉरी सॉरी, माफ कीजिएगा। सॉरी सॉरी, माफ कीजिएगा। अजी माफी तो हमको मांगनी चाहिए, लेकिन गलती तो मेरी है। अजी गलती किसी की भी हो, माफी लड़की वालों को ही मांगनी पड़ती है, यही दस्तूर है। विदाई तक हमको माफी मांगनी पड़ेगी। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। लड़की वाला तो मैं भी हूँ। लड़की वाले आप भी हैं? हाँ। आपसे मिलके बहुत दुख हुआ। आप हैं कौन? मैं नेकचंद जी की दोस्त बंसीधर का बेटा हूँ। बंसीधर का बेटा कौन? वही चक्की वाले। बंसीधर चक्की वाला? वो तो मैं ही हूँ अकेला। मैं? आप? हाँ मैं। हो
आपसे मिलके बहुत खुशी हुई मुझे। आपका बेटा कैसा है? मेरा बेटा मेरे मुंह पर कालिक मल के अपनी मर्जी की शादी करके चला गया। वो अगर मुझे मिल जाए तो गेहूं की तरह चक्की में डालकर पीस डालूं। जरूर पीसिए, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ चलते हो कौन तुम? मैं बंसीधर का बाप हूँ। बाप? कभी बेटा कभी बाप। बाप रे बाप, कौन है आप? क्या चल रहा है बाप बेटे में भाई? ये चल नहीं रहा है, घूम रहा है। कौन हूँ मैं, कौन हो तुम, ये कौन है? देखो बंसीधर, अब बेटा आ गया है। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अरे क्या कहते फिर? आप इन्हें समझाइए। मैं चलता हूँ डैडी, बहू को लेके आता हूँ। डैडी? बहू को लेके? बहू से मिला मैं, बड़ी अच्छी है। अरे ये मेरा बेटा ही नहीं है तो बहू कहाँ से? अबे कौन है तू? नेकचंद जी मिले? अरे बड़ी मुसीबत हो गई है। क्या हुआ? मुझे मेरा बाप मिल गया। बाप? हाँ बंसीधर। अच्छा हो गया नेकचंद जी आ गया, वरना मेरी पोल खुल जाती। वहां मत देखो, वहां मत देखो। चलो चलो। इस समय आप जो कुछ भी दीजिएगा मुझे काफी मदद मिलेगी। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। प्लीज जो भी हो सके प्लीज। ओके, माफ करना बेटा, क्या बात है? जी अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो बेटा। मैं देख रही थी कि शादी के अफरा तफरी में मैं इतना बौखला गया कि मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जरूर कोई मुझसे कुछ गलतियां बेटा, मेरी तकलीफ किस बात की अंकल? मैं तो ये कहने आई थी कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी शादी नहीं देखी। हाँ? नहीं नहीं नहीं, मेरा दिल रखने के लिए कह रही हूँ बेटा। नहीं अंकल, मैं सच कह रही हूँ। इतना अच्छा इंतजाम किया है आपने, हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान दिया है। इतना अच्छा खाना, इतनी अच्छी क्या हुआ अंकल? अंकल जिस दिन से मैं शादी की तैयारी कर रहा हूँ उस दिन से आज तक तारीफ के पहले 2 लफ्ज सुन रहा हूँ मैं, वरना जिसे देखो उसे मैं क्या, हर बाप बेटी के पैदा होते इसी दिन की तैयारी में तो लग जाता। इस इंतजाम देख रही हूँ ना बेटा, ये सब 4 दिन की तैयारी नहीं है। मैथिली की बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ एक एक दिन, एक एक पल का सजा हुआ मेरा सपना। कोई कमी नहीं रखूंगा, सब कुछ दूंगा। सब कुछ दिया है मैंने, सिवाय बस इसके। ये गुड़िया देख रही हूँ ना बेटा, मैथिली जब 3 साल की थी तो इसे खरीद के दिया था। देखने में बिल्कुल ऐसी थी, मेरे लिए तो आज भी ऐसी है। बस यही तो रह जाएगा मेरे पास, यही तो रह जाएगा मेरे पास। नेकचंद जी, समय हो गया, चलिए। आप जाइए, हम आ रहे हैं। चलिए, बैग लीजिए। बेटा वो पैसे तो पूरे है नहीं। सब ठीक हो जाएगा, चलिए ना, आइए। सुनिए, सुषमा बिटिया कमरा में नहीं, वो शहर की मेहरिया भी गायब है। ए बाबू! हाँ मालिक। जी मालिक। नमस्ते। जी मालिक। अरे उस शहर की मैम सुषमा को भगा ले गई है। वो लोग जरूर बस अड्डा गए होंगे। गाड़ी रोको। प्रकाश, क्या हुआ? तुम कहाँ नहीं जा सकते, हमें अभी इसी वक्त शहर जाना होगा। शहर क्यों? कुछ मत पूछो प्रकाश, हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। चलो चलो। बात क्या है? घर पर सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, चलो। प्लीज चलो। जय हो मैया की। देख भुलवा, हमार तुम्हार दुश्मनी अलग, पर यहाँ मामला कुछ और है। ई राम दुलारी का लौंडा सुषमा बिटिया को उठा लावा है और ई का साथ दिया इस शहर की महरिया ने। नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। कुछ भी हो, अब मामला गजेंद्र बाबू की इज्जत का है। वाह रे तेरा गजेंद्र, गरीबन की इज्जत को तो समझे खैनी, जब चाहे चूना लगाए रगड़ के खाए। अब खुद पे बात आई तो करे हाय हाय।
अरे बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से खाए। हम फिर से कहते हैं भुलवा, इन तीनों को हमरे हवाले कर दे। अब इनका इंसाफ गजेंद्र बाबू ही करिए। गजेंद्र इंसाफ करी? जो अपने कारिंदन का पेट खाली रख के अपना गोदाम भरत है, ऊ गजेंद्र इंसाफ करी? जात पात के नाम पर बेकसूर लोगन का खून बहात है, ऊ गजेंद्र इंसाफ करी? अकाल सूखा में एक लोटा पानी के बदले गरीब औरत की इज्जत पर हाथ डालत है, ऊ गजेंद्र इंसाफ करी? इंसाफ का भाप करब। ई लड़का तो बिटिया उठा लाया, हम तो बाप उठा लाए हिया, और उनका खाल उधेड़ के जूता चमड़ौदा बनाई के गरीबन के पाँव में पहनाई दे। कहा देख रहे हो? अकेला है, मार गिराओ। शाबाश। ठीक है भुलवा, अब झेलना गजेंद्र बाबू का प्रकोप। अब तो का नाम हम ही आदहाड़ मारते तो हुआओं की धोती गीली हो जाता है। ओका प्रकोप बिना चार बंदूकधारी के ससुर हक दे नहीं जात, ओ की धमकी देते। काकी काकी, अम्मा ने कहा है प्रकाश भैया, सुषमा दीदी और बड़ी दीदी तीनों जंगल में चले गए भुलवा के पास। आज सुबह हमार भतीजी एक नीच जात के छोकरे के साथ भाग गई, वैदेही भी उन्हीं के साथ चली गई। डैम इट। हाँ डैमेट, बहुत डैमेट है। अरे हमारा तो पूरा घर दुख से डैमेट है। आपकी तो भागी हुई भागी है, हमारी तो पहली बार भागी है ना। वो देखो हमारे बड़े भैया कैसे गुस्से से आग बबूला हो रहे हैं। और टाइम होता तो पूरा का पूरा गांव जला देते। क्या करे, इलेक्शन का वक्त है और बड़े भैया को बहुत मुश्किल से टिकट मिला है। कहाँ गई है वो, कुछ पता चला? हमार दुश्मन भुलवा के पास गई है। हरामी बहुत डेंजर आदमी है। डेंजर? ये डेंजर कहाँ मिलेगा? ये डेंजर कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, क्यों मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब तो वो तय करता है। जय हो मैया की। तुम ही भुलवा हो? हाँ साहेब, हम ही भुलवा हैं। वैदेही कहाँ है? बुलाओ उसे, मिलना है। उनसे पूछेगा पड़ी साहेब। वो मेरी बीवी है। ये भी उनसे पूछेगा पड़ी साहेब। वेरी स्मार्ट पीटर। एमा तुम्हार कोनो कसूर नहीं साहेब, बखत ही कुछ बेईमान हुई खबा है। पर हिया नहीं, हिया हम बखत से बहुत पीछे और समाज में बहुत नीचे जरूर हैं, पर असूलन में थोड़ा सा ऊंचे हैं। झोली में ईमान और हथेली पर जान, यही बुलवा की जागीर है। हर औरत हमार मैया है और हम मैया का सौदा नहीं करब। जय हो मैया की। बुलवा, बड़े बड़े उसूलों की बात करते हो, जबकि किसी और की पत्नी को जबरदस्ती अपने पास रखते हो। ए साहेब, जबान को अपने काबू में रखो वरना काट के ही हाथ में धर दे। गजेंद्र को अपना हाल भी ना सुना पाई। देखो भुलवा, बस मीटिंग बर्खास्त। कल सुबह हम उन्हें मलाई घाट पर ले आएंगे, आके मिल लेना, लेकिन कोनो जोर जबरदस्ती नहीं और अकेले आना। याद रखना, धोखेबाजी की सजा मौत है। जय हो मैया की। छोटे, अपने सारे आदमियों का ई साहिब के साथ कल मलाई घाट भेज दो। भुलवा और ओ के साथी जो जो भी मिले काट के नदी में फेंक दो। 1 मिनट, 1 मिनट। हम दोनों एक दूसरे का साथ इसलिए दे रहे हैं कि आपको भुलवा को मारना है और मुझे मेरी बीवी चाहिए सही सलामत। 2 मिनट का वक्त है आपके पास।
चाहे जोर जबरदस्ती करके या जैसे भी हो अपनी बीवी का बचा लो। आगे हम जिम्मेदार नहीं। घबराओ नहीं, जाओ मिल लो। चलो लॉन्च में बैठो। देखो रघु, इस तरह जबरदस्ती तुम नॉनसेंस, वक्त नहीं है हमारे पास। जिसके दम पर तुम फूल रही हो ना, 2 मिनट में उसकी जान जाने वाली। कम ऑन। हम कहे रहे कि धोखेबाजी की सजा मौत है, लेकिन वो बात तुम्हारे भेजे में नहीं उतरी। तुम औरत जात खुद अपनी दुश्मन हो, मरो। शुक्र मनाओ साहिब, तुमने किसी भी लायतन से नहीं बल्कि अपनी देश की औरत से ब्याह किया है। तभी तुम्हारे इतने जुल्म सहने के बाद भी तुम्हारी जान पर बनी तो तड़प उठी, वरना ई बखत तुम्हारा सर हुआ पड़ा तुम्हारे धड़ को ही गिरते हुए देखता। बात सिर्फ बच्चे की नहीं रघु, मेरे आत्मसम्मान की है। मैं उसी को बचा रही हूं। बहुत बेइज्जती हो गई। साला अब भी कुछ ना करी तो सारी बिरादरी हमका नामर्द कही। का करी ऐसा ऐसा का करी जो बुलवा के छाती फट जाए और साला नीच जात के लोगन के सबक मिले। राम दुलारी, राम दुलारी। दे दे चला। खबरदार, आगे न बढ़े हो। अम्मा, अम्मा हमको बचाइए।
भैया, लक्ष्मी चाची हमको बचाइए, हमने कोई का बुरा नहीं किया भैया, हमको माफ कर दो, हमको छोड़ दो, हमको जाए दो भैया। अम्मा, जाए दो भैया, हमको जाए दो। नहीं, अरे न तू तो हमरे हाथ से पैदा भवा रे, हमको जाए दे लल्ला, हमको जाए दे, हमको जाए दे। हे भगवान, हम कहाँ जाए, क्या करी? मंगल, ये तू कहाँ कर रहा है बेटा? हम तुम्हारे काकी हैं, हम तुम्हारे काकी, हमको छोड़ दे, हमको छोड़ दे बेटू, हमको छोड़ दे, हमको छोड़ दे लड्डू, बेटा, अम्मा, अरे कोई तो। बलवा, कल रात गजेंद्र वीरेंद्र ने राम दुलारी काकी की इज्जत लूट कर उसका जिंदा जला दिया फुलवा। मालिक देखिए, हम बुलवा को पकड़ लाए हैं, हमारे कब्जे में है वो। शाबाश, शेर को बंधा पाया तो खुल के सामने आया गजेंद्र। आज ठीक 14 साल 6 महीना 8 दिन और 4 घंटे बाद अब दोबारा मुलाकात भई है तुमसे भुलवा। सब याद है हमका। गिन गिन के दिन तो याद रखेगा ही, एक ही हाथ जो रख छोड़ा है खाने और धोने के लिए। लाके पटको हमरे पैरन पर, टुकड़े टुकड़े कर दे साले का। ई तो हर आदमी नहीं, हमार आदमी है। रामाश्री, जब पिछवाड़े नोक लगी हो तो आदमी वही करत है जो कहा जाए।
बस हम तो का मर्दन में खोजत रहे और तू ही जनानन में छुपा है। अरे नामर्द, अगर साड़ी पहनकर वार करत तो शायद हम जान बख्श देत। ए बुलवा, कहाँ जा रहा है? ए बुलवा, अरे हमको मार के जा। ए बुलवा, ए राम दुलारी का बलात्कार हम किया। ए बुलवा, तो तेरी माँ का कसम, हमको मार के जा। भुलवा, ए भुलवा, अरे भुलवा, पारामिलिट्री आ गई और गजेंद्र भी भाग गया। चल भाग, चल। गजेंद्र! जल्दी चलो। यहाँ से टेकड़ी के पीछे मिलिट्री कैंप है। तुम लोग सुरक्षित जाओ, हुआ कोई खतरा नहीं। जाओ। चलो। और तुम बुरी तरह से घायल हो, तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए। चलो हमारे साथ। हमका कुछ नहीं हुई, तुम्हारी जान खतरे में आए। जाओ। क्या समझते तुम अपने आप को? क्या कर लोगे इस हालत में? तुम्हारे सारे आदमी मर चुके हैं, तुम भी मर जाओगे। मैं ही मनहूस हूं, जिसकी जिंदगी में भी आए बुरा हुआ। मैथिली, जानकी, राम दुलारी काकी, और अब तुम भी। अपने आप को दोषी ना ही समझो और ना ही उन लोगों की खातिर अफसोस करो। वो सब बहादुर रही, वो सब लड़ी पाखंडी लोगों के खिलाफ, गलत सलत रीति रिवाजन के खिलाफ। दुख दर्द तो लड़ाई का हिस्सा है, विश्वास करो उनका बलिदान व्यर्थ ना ही जाए। और हमार चिंता नहीं करो, हमका मौत नहीं, बुलवा चिरंजीवी है, अमर है। जब भी जहां भी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठेगी तो समझ लेना बुलवा कहीं आसपास है। हम तो एक ही बात जानते हैं, जो कोई जुल्म के खिलाफ आवाज उठावत है वही इंसान है, वही जिंदा है। जय हो मैया की। जय हो मैया की। श्री गजेंद्र बाबू की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। घर में दुखद घटना घटने के बावजूद ये हमारी संस्था के वार्षिक उत्सव में शामिल होने आए हैं, ये इनका बड़प्पन है। मैं रिटायर्ड चीफ जस्टिस माननीय श्रीवास्तव जी से प्रार्थना करूंगा कि वे आकर अपने हाथों से इनका सम्मान करें। माँ बहन की इज्जत उतारने वाले को ये इज्जत ओढ़ने का कोई हक नहीं। भाग जा यहाँ से, तू जानत नहीं हम कौन है। जानती हूँ, जो आदमी किसी माँ का बलात्कार कर सकता है वो अपनी माँ के साथ भी कर सकता है, और उसे तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं ये तुम भी जानते हो। कौन है आप? यही है इसका असली रूप। मैं चाहती थी कि आप सबके सामने इसका असली रूप आ जाए। इसने राम दुलारी काकी का बलात्कार किया और उन्हें जिंदा जला दिया, और आप सब इसका सब गलत बोल रही है। ये उल्टा है, गिरी हुई चरित्र की है, पेट से है और अपने पति के घर से भागी हुई है।
डाकू भुलवा के साथ एक के संबंध है और वही भड़का के हमारे खिलाफ आरोप लगाए खातिर एक यहाँ भेजा है। कहा देख रहे हो? निकाल बाहर भेजो इसे। चली जाओ यहाँ से। हेलो, क्या कहना चाहती हैं आप? इतने सारे लोगों के सामने एक औरत होके झूठ बोलत है, लज्जा नहीं आती? आती है, लज्जा आती है, चाहती है। जहां नारी को दुर्गा, सरस्वती, काली मां के रूप में पूजा जाता है, जहां लाखों लोग पहाड़ चढ़ते उतरते मां की जय कहते हैं, वही एक मां का बलात्कार करके जिंदा जला दिया गया। पूछने 4 आदमी नहीं आए। ऐसे पाखंडी देश में मैंने जन्म लिया। ये देख के मुझे लज्जा आती है। अपने आंखों के आगे जुल्म होते देखकर भी खामोश बैठे अपने भाइयों की नपुंसकता पर मुझे लज्जा आती है। अपनी बहनों की लाचारी पर मुझे लज्जा आती है। आज भी कई गांवों में लड़की के पैदा होते उसका गला घोट के मार दिया जाता है। कई कुंवारी लड़कियां दहेज के डर के मारे खुदकुशी कर लेती है, तो कईयों को शादी के बाद जला दिया जाता है। लड़की के होश संभालने से पहले ही उसकी शादी करा देते हैं, जैसे कि वो बोझ हो, उतार फेंकना है। जिस औरत को बच्चा ना हो उसे बाज कह के ठुकरा देते हैं। क्या औरत सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन है? उसका अपना अस्तित्व नहीं है, अपनी कोई पहचान नहीं। कल्चर, धर्म के नाम पर हल्ला करने वाले इन बुराइयों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? मेरे पास इसके खिलाफ कोई गवाह नहीं है, कोई गवाह नहीं। जिस समाज में सच बोलने वाले को पागल और चुप रहने वाले को समझदार कहते हैं, वह सच कौन बोलेगा? मैंने सच बोला है। मैं जानती हूं मुझे भी जला दिया जाएगा, और क्यों नहीं, क्योंकि ये वही देश है जहां रावण के हाथ से सुरक्षित लौटी सीता को उसी के पति राम ने उसे आग में उतरने पर मजबूर किया। उस सीता से लेके मैथिली, जानकी, राम दुलारी तक कितनी सीताएं न जाने किस किस आग में जल रही हैं और आगे भी जलती रहेंगी, क्योंकि अब हमें लज्जा नहीं आती। हमारी लाज, शर्म, इंसानियत सब खत्म हो चुकी है। और उसका सबूत है ये आदमी जिसने एक मां का बलात्कार करके जिंदा जला दिया। आज उसे इस मंच में सम्मानित किया जा रहा है। अरे बंद करी नाटक, देखत का हो, निकल बाहर फेंकेगा। सुना नहीं तूने? सात घंटा भी तू हमको अंदर नहीं रख सकत दरोगा, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मुझे क्या मैं तुम्हारी माफी के लायक हूँ? ही मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो।
आइए टैक्सी में बैठिए। आप ही की गाड़ी है सरकार, आइए बैठिए। तुम यहाँ? यू नो हिम? कहा था ना शादी में मिला था मुझे। ओ बिस्किट वाला। अब वो धंधे छोड़ दिए मैडम, अब तो मैं न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाता हूँ। ये मेरे पति रघु। नमस्ते। बेटा और बेटी? बेटी। बेटी, नाम क्या रखा? राम दुलारी। राम दुलारी, अच्छा नाम है, अच्छा नाम है। अच्छे वक्त तुम ही मिले हो। मैं एक चैरिटी शो कर रही हूँ, ये रहा उसका पास। जरूर आना शो के लिए। चैरिटी शो? जानकी? मेरी सहेली, बहुत अच्छी डांसर है। अब एक से काम नहीं चलेगा मैडम, अब तो मैं 2 हो गया हूँ, 2। यानी कि तुमने शादी कर ली है? तो क्या अब तक मैं कुआरा बैठा रहता? ये देखो। मैथिली। मैथिली। मैथिली देखिए, शादी कर ली उसके साथ। बाकी बातें टैक्सी में करेगा वरना गोरा चालान कर देगा। कम ऑन, लेट्स गो, लेट्स गो, कम ऑन। चलो हम भी यहीं, आप लोग भी यहीं, मिलते रहेंगे। एक्चुअली मैं जानकी को चैरिटी शो के लिए लेके आई हूँ। फंड इकट्ठा करके भारत जाकर उन संस्थाओं की मदद करेंगे जो औरतों की तरक्की के काम में जुटी हैं। रघु भी मेरा साथ दे रहे हैं। हाँ, मैं अकेला नहीं, मेरे यार दोस्त, मेरी कंपनी के सारे और लोग। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि औरतों को एहसास हो, सेल्फ